पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और उनका यूज़ या उपयोग जो हम देखेंगे वो HCF ज्ञात करने में। तो जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है यानी एक्सरसाइज 1.1 में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको HCF ज्ञात करने के लिए ही कहा जा रहा है। दो संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, दो संख्या दिया हुआ है हमारा, वो है एक 135 और दूसरी संख्या है 225 और हमको मतलब इन दोनों संख्याओं को लेकर हमको HCF ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वो रिलेशन हमारा A बराबर BQ और A प्लस R, और यहाँ पे R 0 के बराबर और 0 के बड़ा और फिर B से हर हाल में छोटा रहेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो संख्या बड़ी है और 135 225 में 225 बड़ी संख्या है और B छोटी संख्या ये 135। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये संख्या के कितनी संख्या से ये भाग लगी, तो उसको हम लोग रफ में बना लेते हैं। ये 225 को हम 135 से भाग दें। देखें अगर 2 से 13 दूनी 26, तो हम देख रहे हैं कि ये 225 से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हम इसको 1 से भाग देते हैं। तो 135 इकाई 135, ये 0 9 3 12 1 1 2 और ये हमारा 90। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 135 को 1 से भाग दिए तो शेषफल हमारा कितना बचा, शेषफल हमारा ये 90 बचा। और अगले स्टेप में फिर क्या करते हैं, ये जो 135 है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं और उसके जगह पे ये जो शेषफल है हमारा वो 90 को यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, अब फिर हम भाग लगाते हैं यानी कि 135 को 90 से। अब देखिए कितना बार में जाएगा, ये 9 दूनी 18 तो 180 हो जाता है। तो फिर हम देखेंगे एक बार ही जाएगा यानी कि 90 कहीं 90, ये 5 9 4 13, फिर 1 यानी कि भागफल और फिर शेषफल हमारा कितना बचा, ये शेषफल हमारा 45। फिर अगले स्टेप में अब यहाँ पे ये 90 और B के जगह पे ये हमारा शेषफल ये 45। अब हम देखते हैं कि 90 को अगर हम 45 से भाग लगाएं तो 45 दूनी 90 और जब ये कट गया तो बचेगा हमारा क्या, ये शेषफल 0। और हमको यही चाहिए कि ये स्थिति जहाँ पे शेषफल हमारा 0 है और उस स्थिति में हमारा B यानी कि भाजक 45 है, तो हम लिखेंगे कि 135 और 225 का HCF यानी कि 45 और यही हमारा आंसर हो गया। तो हम किसी भी दो संख्या को लेकर मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से उसका हम HCF याद कर सकते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 ही में 2 क्वेश्चन और है और हमको लग रहा है कि वो इसी कॉन्सेप्ट का आधारित है, आप उसको मतलब बना लेंगे। अब लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और जहां q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, तो हम लोग यहाँ पर मानकर चलेंगे कि माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हम लोग मानकर चलें। अब यहाँ पे यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं ना
और वो रिलेशन हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर और r 0 के बड़ा और r 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 के कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप में, और जैसे ही आप देखेंगे 3q या 6q या 9q या अगर इस तरह का टर्म अगर आता है तो आप वहां पे इस इक्वेशन में b की जगह पे आप 6 रखें, b बराबर 6 रखने पर आप बोलेंगे कि सर 6q कहाँ से मान लिए, वो कह रहे हैं ना 6q प्लस 1 और इसीलिए यहाँ पर b की जगह पे हम लोग 6 रखते हैं। अब अगर इस इक्वेशन में b की जगह पे 6 रखें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, a बराबर ये 6q और प्लस r और यहाँ पे हम देखेंगे ये 0 और ये r और ये हमारा 6, चूंकि b हम लोग 6 माने हैं इसलिए आपका ये 6 हो गया। अब अगर हम r के मान को अगर हम यहाँ पे विचार करें तो हमको लगेगा कि r का मान क्या बोल रहा है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी, तो एक 0 होगा ही, अगर बड़ा तो 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 से ये छोटा होना चाहिए तो ये 5 तक होगा, यानी r का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इक्वेशन हमारा यानी कि a बराबर 6q प्लस r है। अगर हम एक एक करके इन मान को यानी r के मान को 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 रखें तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, अब देखते हैं। तब a बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 6q और प्लस r के बदले में क्या रख रहे हैं ये 0, 6q प्लस 0 क्या हो गया ये हमारा 6q। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 2 और ये 3q। अब देखिए एक चीज हम लोग यहाँ पे समझे कि ये संख्या यानी कि 2 इंटू ये 3q पूर्णांक बनते हैं, अलग अलग मान को लेकर देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 6q यानी कि 2 इंटू 3q हो गया। अब ये संख्या के बारे में अगर आप देखें कि कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपुल है और शेषफल कुछ भी नहीं है तो हर हाल में हम बोलेंगे कि वो संख्या हमारा सम संख्या होगा। तो ये 2 इंटू 3q ये हमारा सम संख्या है, ये सम संख्या है हमारा। लेकिन आप ध्यान रखें कि हम मानकर क्या चले हैं संख्या को कि हमारा a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है यानी कि सम पूर्णांक ही हमारा निकल कर, ये तो हो गया कि जब r का मान हम 0 रखते हैं तो ये स्थिति हमारी आती है। अब हम लोग और अब r का मान 1 लेकर चलते हैं तो क्या देखते हैं कि a बराबर ये 6q और प्लस ये 1। ठीक है, अब यहाँ a बराबर 6q प्लस 1 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और क्वेश्चन क्या था कि ये 3 मिनट किस रूप का होता है, यूक्लिड विभाजन 6q और 6q प्लस 3 के रूप का होता है। और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 6q प्लस 1 के रूप का है तो ये क्योंकि शेषफल हमारा 1 बचता है इसलिए ये संख्या हमारा विषम संख्या है या हम इसको विषम पूर्णांक बोल सकते हैं, ये विषम संख्या या विषम पूर्णांक। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम r का मान को 2 लेते हैं तब क्या होगा, तो a बराबर 6q और ये आपका प्लस 2। तब हम क्या देखें कि a बराबर 2 कॉमन अगर हम लें तो फिर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6
3q और फिर +1, ये इस रूप का। तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि ये संख्या हमारा 2 के मल्टीपुल के रूप में है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या हमारा 2 से विभाजित होगा और इसीलिए ये संख्या हमारा यहाँ पे सम संख्या है या समपूर्णांक बोल सकते हैं, ये हमारा सम संख्या है। अब उसी तरह से अब हम देखते हैं कि r का मान हम लोग 2 तक लेके चले हैं। अब यहाँ पे r का मान हमारा 3, 4 और 5 बचता है और a बराबर जब r का मान हम 3 लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 6q और +3। अब यहाँ पे 6q +3, अब इस टर्म को अगर हम देखें, कोई भी कॉमन हमारा नहीं निकल सकता, तो ये संख्या हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। अब r का मान अगर हम 4 रखें तब क्या होगा, a बराबर 6q और +4 और फिर अगर हम इसको देखें तो ये 2, ये 6, 3q और प्लस ये 2 और फिर चूंकि ये 2 के मल्टीपुल के रूप में है इसलिए ये संख्या हमारा सम संख्या है, सम संख्या। और लास्ट में हमारा बच जाता है r का मान 5, तो a बराबर 6q और +5, शेषफल हमारा 5 बचता है और इसलिए ये हमारा विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम a को मानकर चले थे कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे अगर रिजल्ट को देखें तो a का हमारा ये विषम संख्या या विषम पूर्णांक कह लीजिए, एक ये स्थिति में आता है। फिर आप देखिए एक विषम संख्या 6q + 3 और 6q + 5 ये विषम पूर्णांक या विषम संख्या, लेकिन बाकी जो स्थिति है यानी कि 6q इससे पहले 6q + 2 और 6q + 4 ये हमारा सम संख्या है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप वो हमेशा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। बात समझ में आ गई होगी। इस रिजल्ट को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है और ये हमको दिखाना था। तो इस तरह के किसी भी टर्म को हम लोग इसी तरह से मानकर चलेंगे और फिर आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से वो रिलेशन को आगे दिखा पाएंगे कि ये इस रूप का होता है। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सिर्फ हम हिंट्स देना चाहेंगे। कह रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 616 सदस्य है और एक आर्मी का बैंड है जिसमें 32 सदस्य है और पूछ रहे हैं हम लोगों से कि वो जो स्तंभ बनेगा तो उसमें से उसकी संख्या क्या होगी, स्तंभ की संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पे ये करें कि 616 और 32 ये दो अलग अलग संख्या हैं, इन दोनों संख्याओं का आप HCF ज्ञात करें और जो HCF और चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से आप HCF ज्ञात करें और फिर उसका जो HCF आएगा और वही स्तंभ की संख्या को बताएगा। ये आप इसको बना लें। एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर बात करना चाहेंगे और वह क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप का होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं और यहाँ पर भी हम लोग मानकर चलते हैं कि माना कि कोई धनात्मक संख्या है, अब यूक्लिड के भागलेमा से हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे r 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस रूप का होगा, ये 3m या 3m+1। अब यहाँ पे जैसे ही पूछा कि 3m या 3m+1 के रूप का होगा, तो हम यहाँ पे कि b बराबर हम लोग यानी कि 3 लेंगे, b बराबर 3 रखने पर अब हम इक्वेशन में देखते हैं, तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3q और ये प्लस r, तब r का वैल्यू ये 0 और फिर ये 3 से छोटा, तब r का मान क्या आ जाएगा, एक 0, एक 1 और एक 2, 3 से छोटा 2 ये। अब यहाँ पे r का मान जो हमारा 0, 1 और 2 आ रहा है, अब इस इक्वेशन में हम लोग रखते हैं इसको a बराबर 3q प्लस r में, तब हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q और प्लस 0 बराबर कितना, ये 3q ही। अब लेकिन क्या कह रहा है कि इसका वर्ग की बात कर रहा है। अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, a स्क्वायर और इस पे हम लोग स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि 3 तिया 9 और फिर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे अब अगर हम इसको लिखें इस रूप में तो ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी कि ब्रैकेट से अगर 3 को हटेगा तो 3 तिया 9, 9q स्क्वायर ये वाली स्थिति आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 3 और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा u, और आगे लिख देते हैं हम लोग जहां 3q स्क्वायर बराबर u है और ये कोई और नहीं बल्कि ये पूर्णांक है, ठीक है, 3u। अब उसी तरह से r का मान हम 0 लेकर आगे बढ़े थे, अब हम लोग r का मान 1 लेकर आगे बढ़ते हैं। अब a बराबर हमारा हो जाएगा यानी कि 3q और प्लस 1, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और ये 3q और ये प्लस 1 का और इधर ये स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर और फिर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 यानी कि 6q और फिर ये प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका 1, ठीक है। यहाँ पे यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फार्मूला पे इसको तोड़ दिया गया, ये हमारा आया। अब हमको क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन अगर हम लें तो ये 9q स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और ये 3q स्क्वायर और यहाँ 6, तो प्लस ये 2q और फिर ये प्लस 1 लिखा जा सकता है ना।
अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो फिर ये वाली स्थिति आ जाएगी। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको u माने थे, ये 3 और ये v और ये +1, और यहाँ इसके बारे में लिख देते हैं कि जहाँ 3q² और प्लस 2q और बराबर है हमारा किसके, v के, और v हमारा पूर्णांक है। ठीक है, तो 3v+1 के रूप का हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला टर्म आया। अब हमारा शेषफल एक बचा हुआ है और वो है हमारा 2, उसको लेकर देखते हैं। अब इक्वेशन हमारा हो जाएगा a बराबर 3q और ये प्लस ये हमारा 2। अब इसको चूंकि वो वर्ग की बात कर रहा है इसलिए हम इसको वर्ग करते हैं। अब क्या हो जाएगा, 3q और +2 का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे उसी फार्मूला पे तोड़ेंगे, a² तो 3q का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 और ये q², और फिर 2ab 2 × 6, 6 दूनी 12 और ये 12 हो गया, और फिर ये q और फिर b² यानी कि 2 का स्क्वायर, ये आपका 4। अब यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं कि इस टर्म को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये 9q² और प्लस 12q और 4 को, क्योंकि इस ऐसा लिखा जा सकता है ना, यानी कि 3+1 और ये बराबर 4 क्या होगा। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 3, जब 3 कॉमन लिए तो कितना बचा, 3q² और फिर प्लस 3 चुका 12, ये 4q और फिर कॉमन यहाँ पर 1 बचा और फिर ये +1। ठीक है, और ये 3u भी, इसको हम लोग w मान लेते हैं, और फिर ये +1, और यहाँ पे लिख देंगे उसी तरह से कि जहाँ 3q² + 4q + 1 बराबर w, और w हमारा एक पूर्णांक है। 3q² और प्लस 4q और +1 बराबर w, और ये w हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए। अब क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा था कि आप ये दिखाइए कि कोई a धनात्मक संख्या है और उसका वर्ग हमेशा ये इस रूप का होगा, इस रूप का, यानी कि 3m+1, क्वेश्चन है ना, 3m या 3m+1 का रूप का होगा, 3m या 3m+1 का रूप का होगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारा आया, यानी कि 3 और 3m और 3m+1, और फिर ये जो हमको दिखाने के बाद अब हम लोग रिजल्ट के तौर पे ये कह सकते हैं या लिख सकते हैं, रिजल्ट में जरूर हम लोग लिख देंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कि जो जिस रूप में कह रहा है वो, यानी कि 3q+1, अच्छा 3 का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और हम लोग इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि ये इस रूप का होगा। और इसमें से एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है।
और यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से मानकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि माना कि ए कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग यूक्लिड के भाग लेमा से ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यूब और प्लस आर, और यहाँ पे आर हमेशा इसको फुलफिल करेगा, ये बी। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि का घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो इस स्थिति में हमको b, यहाँ पे हम लोग b का मान जो है ना वो 3 लेकर चलेंगे, b का मान 3। अब यहाँ के b बराबर 3 रखने पर जब b का मान 3 रखते हैं तब क्या होगा, और r का मान अगर हम देखें तो वो 0 से बड़ा बराबर, और r यानी r का मान हमारा कितना है, सॉरी b का मान कितना रखें 3। तो फाइनली इसको अगर हम देखें तो r का मान हमारा निकल कर आएगा 0, 1 और ये 2। ठीक है, अब फिर इस इक्वेशन में a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, और यहाँ पे फिर हम r का मान एक एक करके 0, 1 और 2 रखेंगे। अब आइए, तो अब a बराबर बी क्यू और प्लस आर का मान हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं। सॉरी, यहाँ a बराबर बी क्यू नहीं, चूंकि इक्वेशन ऑलरेडी हमारा 3 है ना, तो a बराबर 3q प्लस 0, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, a बराबर ये 3q। अगर हम घन की बात करें तो दोनों तरफ हम घन करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये a क्यूब और इक्वल टू, अब क्या देख रहे हैं कि हम लोग r का मान हमारा 0, और एक बार हम 0 का मान लेकर चले तो a बराबर 3q आया। अब क्या कह रहा है कि उस धनात्मक पूर्णांक घन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, तो अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम उसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 या 9 या 27, यानी कि 27 ये आपका क्यूब। अब यहाँ पे अब ये अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 9 और ये 3 क्यूब, 9 या 27 और ये क्यूब आ जाएगा। अब हम लोग इसको लिखते हैं 9u और लिख देते हैं कि जहां 3q क्यूब ये जो है वो हमारा u, और u कोई और नहीं बल्कि ये हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दिखाने में कामयाब रहे कि ये 9u यानी कि इसका घन 9u के बराबर। अब r का दूसरा मान हमारा है 1। अब उसको रख करके देखते हैं, a बराबर, अब क्या हो जाएगा, a बराबर 3q और प्लस 1, r का दूसरा मान जो हमारा 1 है। अब क्या करते हैं इसमें, तो फिर इसका क्यूब करते हैं, तब क्या हो जाएगा, यानी कि 3q और प्लस 1 का ये होल क्यूब। एक फार्मूला आप अलजबरा में पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये फार्मूला है ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस ये b क्यूब। और यहाँ पे इस फार्मूला पे इस टर्म को हम लोग तोड़ते हैं, तब क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी कि 3q का आप क्यूब निकालेंगे तो 3 या 9 या 27, ये 27 और फिर ये क्यूब, और फिर प्लस आप आइए 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर
लिख देते हैं, आप रफ में इसको करते तो ज़्यादा अच्छा। 3a² और a के जगह पे आपका 3q है तो 3 तिया 9q², 9q², और फिर b की जगह पे आपका 1 है और फिर प्लस 3ab², ये 3 और इंटू a 3q और b² और 1 का स्क्वायर, ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस b³ यानी 1 का क्यूब, ये फाइनली 1 ही रहेगा। यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा 27q³ और प्लस 9 तिया 27 और गुना 1, ये 27q² और फिर प्लस यहाँ पे 3 तिया 9 और 1 9 और ये 9q और फिर ये हमारा +1, ये इस रूप में हमारा आ रहा है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 को अगर हम कॉमन ले लें तो 9 तिया 27, 3q³ और प्लस 9 तिया 27, ये q² और फिर q और +1, है ना। 9 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग u माने थे और यहाँ पे इस टोटल टर्म को हम लोग v मानते हैं और फिर +1, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे जहाँ 3q³ प्लस 3q² और प्लस q बराबर v, और v हमारा पूर्णांक है, ये v हमारा पूर्णांक है। तो हम देखें क्या कि दूसरा वाला जब r का मान हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो ये हमारा मान 9v यानी कि 9 के साथ ये पूर्णांक है +1 के रूप का आया है। एक टर्म हमारा और r का बचता है और वो है 2, उसको आप देखते हैं। तो a बराबर 3q और r का मान क्या, 2, और फिर इस क्वेश्चन में फिर हम लोग क्यूब करते हैं, तब क्या हो जाएगा 3q और +2 का ये होल क्यूब, और फिर वैसी फार्मूला पे फिर हम लोग इसको तोड़ते हैं, यानी कि a³ + 3a² + 3ab² + b³। अब क्या हो जाएगा, a³ 3 तिया 9 तिया 27 q³ और प्लस 3a² b यानी कि 3 तिया 9q² और फिर b, और b की जगह पे आपका 2 है, 3a² b और फिर प्लस 3a इंटू 3q और b² की जगह पे आपका 2 है, तो ये 4 और फिर प्लस b³, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा इसको इस रूप में आएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 27q³ प्लस 9 तिया 27 और 54, ये 54q² और फिर इसको देखिए आप 4 तिया 12 तिया 36 और q और ये फिर +8। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 कॉमन लेकर 9 तिया 27 और ये q³ प्लस 9 के 54, ये 6q² और फिर 9 चौके 36, 4q और फिर ये +8, और ये हमारा अब क्या देख रहे हैं कि ये 9, अब फिर ये ब्रैकेट के अंदर ये सारा टर्म्स आया, तो हम लोग पहले वाले स्थिति में माने थे u, दूसरे में b, अब इस पूरे टर्म को हम लोग मान लेते हैं कि ये w और फिर +8, और यहाँ लिख देते हैं कि ये टर्म हमारा जहाँ 3q³ प्लस 6q² और प्लस 4q बराबर हमारा क्या है w, और w
ये हमारा एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो हम लोग क्या देखें कि 3 अलग अलग स्थिति में अलग अलग फॉर्म में ये हमारा आया, और जो मांग रहा है लगभग हम लोग उसी पे आए। एक टर्म हमारा 9m के रूप में आया, दूसरा 9m+1 या 9m+8। तो इस प्रकार हम लोग रिजल्ट के रूप में ये कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 9m के रूप का होता है। और इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे या दिखाएंगे कि ये संख्या का चाहे वो वर्ग हो या घन हो, वो इस रूप का होता है।